Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Now come to the topic. Today's topic is egg and the types of egg. ठीक है, तो हमने जो था menstrual cycle हमारा previous topic था, जो कि हमने ऑनलाइन क्लासेस से डिस्कस किया था जूम ऐप के थ्रू. ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा. और अगर किसी को समझ में नहीं आया है बेटा, तो प्लीज़ आप जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या फिर क्या बोलते हैं जूम में, जब मैं ऑन डाउट सेशन में आती हूँ तो आप वहाँ पर उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्स एंड इट्स टाइप. ठीक है, एग एंड इट्स टाइप. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग क्या है. ठीक है, तो हम बात करते हैं एग का मतलब होता है ओवम. ठीक है, ओवम प्लस oocyte, ओवम ओब्लिक oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सपोज ये हमारा क्या है, एग ओवम है. ठीक है, ये हमारा ओवम है या oocyte है, और जब हम इसको चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन इसको सराउंड करेगी, ओवम या oocyte को. ये ओवम oocyte है. इसको जब चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन सराउंड करेगी, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, एग मेम्ब्रेन, क्योंकि बाद में वो एग की मेम्ब्रेन हो जाएगी. ठीक है, एग मेम्ब्रेन सराउंड करेगी, तो इन दोनों का सम को हम क्या बोलेंगे, नाउ एग बन चुका है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स. एग समझ में आया ना कि एग क्या होता है, तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्स, कि एग्स कितने टाइप के होते हैं. तो हमें इसको दो बेसिस पर पढ़ना है. एक हमें पढ़ना है इसको ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, यानी कि योग का कितना अमाउंट है. योग आपको पता है ना, येलो पार्ट होता है. अगर आपने एग देखा होगा, जो मुर्गी का एग होता है, ठीक है, तो आपने उसका एग देखा होगा, तो वो उसमें आपको जो बीच में येलोइश पार्ट मिलता है, दैट इज़ योग. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर पढ़ना है. दूसरा हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ योग. ठीक है, कि योग कैसा है, मतलब योग की पोजीशन कैसी है और योग कैसा है. एक तो उसका अमाउंट पढ़ना है और एक योग कैसा है, उसके बेसिस पे हमें पढ़ना है. तो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग. पहले हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग. ठीक है, कि योग का जो अमाउंट है वो कैसा है, कि हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कि पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा अमाउंट है योग का वो कैसा है. ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम जो है एग को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. हम क्या करेंगे, एग को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. आ गई बात समझ में. हम एग को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला करेंगे एलेसिथल. ठीक है, फिर हम करेंगे माइक्रोलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल. ठीक है, तीसरा हम करेंगे मीजोलेसिथल, और जो चौथा होगा वो होगा पॉलीलेसिथल. ठीक है, या फिर मैक्रोलेसिथल. ठीक है, या फिर मेगालेसिथल. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है. हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो क्या है, एलेसिथल. पहला हमारा जो है वो है एलेसिथल. ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, विदाउट. ठीक है, विदाउट. और लेसिथल का मतलब होता है योग. ठीक है, योग जो होता है उसको हम बेसिकली लेसिथल बोलते हैं. तो जिसमें हम बोलेंगे कि योग की जो अमाउंट है या तो नहीं है, या फिर जो हमारा योग का अमाउंट है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लेस. ठीक है, वेरी वेरी लेस है. तो ऐसे अंडे को हम क्या बोलेंगे, एलेसिथल बोलेंगे. ठीक है, और एलेसिथल में क्या होगा, सपोज ये हमारा एग है, इसमें ये साइटोप्लाज्म है.
ठीक है। तो योग का अमाउंट, सपोज ये योग है तो योग का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं ये है योग, ठीक है। तो योग का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। पूरे इतने पार्ट में साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, बस इतने से पार्ट में क्या है, योग है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योग से साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। और ऐसा एग हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा एग हमें ह्यूमन में देखने को मिलता है। हमारे में जो हमारे फीमेल्स का जो अंडा होता है उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है और हमें योग का कुछ लेना देना नहीं होता, तो इसीलिए हमारे में योग का अमाउंट कम होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो टाइप हम पढ़ रहे थे वो क्या था, माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल। अब आप खुद देखो, लेसिथल का मतलब क्या है, योग, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, कम। ओलिगो का मतलब क्या होता है, आपको ओलिगो पता है, ओलिगो किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से लेकर 10 तक यूनिट होती हैं, मतलब 2 से लेकर 10 तक किसी चीज़ की यूनिट लगी होती हैं, उसको हम ओलिगो, जैसे आपने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था जिसमें 2 से लेकर 10 तक जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लगे थे, मोइटी लगी थी ग्लूकोज की, उसको आपने ओलिगो बोल दिया था। तो यहाँ पर ओलिगोलेसिथल का मतलब क्या है, ओलिगोलेसिथल का मतलब है कम योग। मतलब ए लेसिथल में क्या था, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल था, या तो था या तो नहीं था, या फिर बहुत बहुत कम था जो कि ना के बराबर था, ठीक है। माइक्रोलेसिथल में क्या होगा, इससे ज़्यादा आपको योग देखने को मिलेगा, ए लेसिथल से ज़्यादा आपको योग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी उसका अमाउंट जो है वो साइटोप्लाज्म से कम होगा, ठीक है। तो वेरी लेस अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो आपको वेरी लेस मिल रहा था, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो वेरी लेस मिलेगा, मतलब ए लेसिथल से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, वेरी लेस अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योग, ठीक है, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योग। यहाँ पर हमने 3 एरो बनाए थे, तो यहाँ पर हमने 2 एरो बनाए। इसको बनाने के लिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल है और यहाँ पर अमाउंट जो है ए लेसिथल से ज़्यादा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा यूथेरियंस में। बेटा यूथेरियंस किसे बोलते हैं, यूथेरियन बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स को, जिनके पास प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा जिनकी बॉडी में प्लेसेंटा होता है। आपको पता है ना, प्लेसेंटा एक कनेक्शन है जो कि मदर और फीटस के बीच में होता है, जिससे सारा न्यूट्रिशन जो होता है मदर से बच्चे में जाता है और बच्चे का जितना भी वेस्ट होता है वो माँ के तरफ जाता है। तो प्लेसेंटल मैमल्स को जो है हम यूथेरियन बोलते हैं। और मिलेगा आपको मेटाथेरियन में। मेटाथेरियन बोलते हैं बेटा मार्सुपियल्स को, मेटाथेरियन बोलते हैं मार्सुपियल्स को। मार्सुपियल्स कौन होते हैं, जो पार्शली बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब समझ में आया। मार्सुपियल जैसे आपके कैंगरूज हो गए, ठीक है। तो मेटाथेरियन कौन होते हैं, मार्सुपियल्स होते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद हमारा आएगा, और किस में हमें देखने को मिलता है, ये हमें एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम एम्फियोक्सस पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें देखने को मिलता है सी अर्चिन, ये सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हमें देखने को मिलता है प्रोटोकॉर्डेट्स में, प्रोटोकॉर्डेटा में। आ गई बात समझ में। तो यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है, यूथेरियन में देखने को मिल रहा है, मतलब प्लेसेंटल मैमल्स में देखने को मिल रहा है, मेटाथेरियन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, एम्फियोक्सस में देखने को मिल रहा है, सी अर्चिन में देखने को मिल रहा है और प्रोटोकॉर्डेटा में देखने को मिल रहा है। प्लीज़ आप इसकी एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या था, मीजोलेसिथल। मीजो का मतलब होता है बराबर, ठीक है। मीज़ो का मतलब क्या होता है, मीज़ो का मतलब होता है बराबर, ठीक है, मीज़ो लेसिथल, ठीक है। अब बराबर का मतलब, मीज़ो मतलब क्या है, बराबर। लेसिथल का मतलब क्या हुआ, योग, यानी कि जिसमें साइटोप्लाज्म का और योग का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। साइटोप्लाज्म का और योग का अमाउंट बराबर होगा। जितना अमाउंट साइटोप्लाज्म का होगा उतना ही अमाउंट योग का होगा। ऐसे अंडे को हम क्या बोलेंगे, मीजोलेसिथल बोलेंगे, ठीक है। और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये हमें एम्फियोक्सस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एम्फियोक्सस में हमें वो भी देखने को मिल रहा था, कौन सा,
जिसको हम बोल रहे थे माइक्रोलेसिथल, ठीक है। और एम्फिऑक्सिस में हमें मीजोलेसिथल अंडा भी देखने को मिलेगा। और हमें कहाँ मिलेगा, पेट्रोमाइजोन में मिलेगा, सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमें कहाँ मिलेगा, लंग फिशेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम अपना फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप हमारा क्या है, पॉलीलेसिथल, ये हम अमाउंट ऑफ योग के हिसाब से पढ़ रहे हैं बेटा, या फिर मैक्रोलेसिथल, ठीक है, या फिर मेगालेसिथल, मेगा, ठीक है। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, लेसिथल मतलब योग, मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, लेसिथल का मतलब योग, मेगा का मतलब बहुत ज़्यादा, लेसिथल का मतलब योग, ठीक है। जिसमें योग का अमाउंट साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीलेसिथल बोलेंगे, मैक्रोलेसिथल बोलेंगे, या फिर मेगा लेसिथल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो इसमें योग का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से योग का अमाउंट ज़्यादा होगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा प्रोटोथेरियन में, प्रोटोथेरियन में। अब प्रोटोथेरियन कौन होते हैं, जो अंडा देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोथेरियन बोलते हैं। देखो बेसिक डिफरेंस है प्रोटोथेरियन में, मेटाथेरियन में और यूथेरियन में। जो प्रोटोथेरियन होते हैं उनको वो बोलते हैं वो अंडा देते हैं, जितने भी अंडा देने वाले मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम प्रोटोथेरियन बोलते हैं, ठीक है। जो पार्शली जो होते हैं बेबी को पैदा करते हैं, जैसे कैंगरू, मार्सुपियल्स, उनको हम मेटाथेरियन बोलते हैं, ठीक है। और यूथेरियन हम बोलते हैं प्लेसेंटा बियरिंग एनिमल्स को, ठीक है। जो मैमल्स के पास प्लेसेंटा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, यूथेरियन बोलते हैं। तो ये हमें किस में देखने को मिल रहा है, प्रोटोथेरियन में, यानी कि एग लेइंग मैमल्स में देखने को मिल रहा है। ये हमें बर्ड्स में, ऐसा अंडा हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में भी योग का अमाउंट ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म से। रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर योग का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये तो क्या था हमारा ये हमारे टाइप्स ऑफ एग थे, 4 टाइप के हमारे एग थे। पहला ए लेसिथल था, दूसरा माइक्रो लेसिथल था। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रखा है, योग का अमाउंट जो इंक्रीज होता जा रहा है ना उस हिसाब से हमने इसको अरेंज कर रखा है। तीसरा हमारा क्या है, मीजो लेसिथल। चौथा हमारा क्या है, मैक्रो लेसिथल, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं ए लेसिथल है, उसमें क्या है, बिल्कुल योग का अमाउंट जो है साइटोप्लाज्म के हिसाब से बिल्कुल नेग्लिजिबल है। फिर हमारा दूसरा क्या है, माइक्रो लेसिथल, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट है योग का, लेकिन अभी भी साइटोप्लाज्म से कम है। फिर मीजोलेसिथल में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का और योग का अमाउंट बराबर हो गया। फिर जो हमारा मेगालेसिथल है, या मैक्रोलेसिथल बोलोगे या पॉलीलेसिथल बोलोगे, इसमें योग का अमाउंट ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से मगअप कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिस की। हमारे पास हमने इसको 2 बेसिस में डिवाइड किया था ना। एक बेसिस हमारा क्या था, 2 बेसिस में हमने डिवाइड किया था। एक बेसिस था हमारा अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा बेसिस है, बेसिस ऑफ योग, ये हमें पढ़ना है कि बेसिस ऑफ योग क्या है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बेसिस ऑफ योग, जो हमारा योग था। तो हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एग में ही हम दूसरा पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योग, योग के बेस पर, ठीक है। आपकी बार अमाउंट नहीं देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन देख रहे हैं। तो पहला हमारा जो है, पहला हमारा है इसके बेसिस पे आइसोलेसिथल, जिसको हम होमोलेसिथल भी बोल रहे हैं, होमोलेसिथल। दूसरा है हमारा, मैं इतनी जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना भी है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा टीलोलेसिथल, ठीक है। अब टीलोलेसिथल में भी 2 आएंगे, टीलोलेसिथल में भी 2 आएंगे, ठीक है। टीलोलेसिथल में भी 2 आएंगे। एक आएगा मॉडरेट टीलोलेसिथल, और एक आएगा हाईली टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल एग, ठीक है। हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा आएगा सेंट्रोलेसिथल, तीसरा जो हमारा आएगा वो आएगा सेंट्रोलेसिथल, ठीक है।
आ गई बात समझ में। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या है। पहले हम आते हैं आइसोलेसिथल में और होमो। होमो मतलब क्या होता है? सेम। और आइसो का मतलब भी क्या होता है? सेम। ठीक है। लेसिथल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, योग को कहते हैं लेसिथल। ठीक है। अब सेम का मतलब ये क्या हुआ? सेम का मतलब हुआ कि जैसे सपोज ये एग है, तो इसमें साइटोप्लाज्म जिस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से योग भी क्या है? फैला हुआ है। साइटोप्लाज्म भी पूरे में फैला हुआ है और योग भी पूरे में फैला हुआ है। आ गई बात समझ में? ठीक है। साइटोप्लाज्म भी पूरी तरीके से फैला हुआ है और योग भी पूरी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है। बट ठीक है। तो योग इज होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग। इसका मतलब है कि योग जो है हर जगह पर, इसका आइसोलेसिथल का मतलब क्या हुआ? योग पूरे अंडे में फैला हुआ है। ठीक है। पूरे अंडे में बराबर फैला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इस पार्ट में है, इस पार्ट में नहीं है, ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है, या फिर बीच में प्रेजेंट है। जहाँ पर भी आप अंडा देखोगे वो क्या होगा? पूरे अंडे में आपको उसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे, यानी कि पूरे अंडे में वो होमोजीनियसली मतलब एक जैसा फैला हुआ है। बट होगा क्या? तो आइसोलेसिथल का मतलब समझ गए कि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट होगा क्या कि योग का अमाउंट जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। यानी कि अब आप सोचो कि योग का अमाउंट कहाँ कम था? योग का अमाउंट एक तो कम था ए लेसिथल में, ऊपर वाले में पढ़ो, ऊपर वाले में याद करो कि एक कहाँ कम था? ए लेसिथल में कम था। और दूसरा कहाँ कम था? दूसरा कम था हमारा माइक्रोलेसिथल में। तो इसका मतलब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा ए लेसिथल, ठीक है, दूसरा आ जाएगा माइक्रोलेसिथल। ठीक है। ए लेसिथल एग जो होंगे और जो माइक्रोलेसिथल एग होंगे, वो ऐसे एग में योग आपको पूरे अंडे में फैला हुआ दिखेगा। स्टिल उसका अमाउंट साइटोप्लाज्म से कम होगा, लेकिन वो आपको बराबरी से पूरी जगह पर फैला हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मॉडरेट टीलोलेसिथल में। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको जो योग है, ठीक है, इसमें जो आपको योग है वो आपको किसी एक पार्ट में कॉन्सेंट्रेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। जैसे सपोज ये योग है, ठीक है, तो ये आपको किसी एक पार्ट में दिखेगा, पूरे अंडे में आपको फैला हुआ नहीं दिखेगा, जस्ट लाइक आइसोलेसिथल। ठीक है। और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो देखो जितना अमाउंट साइटोप्लाज्म का है, आप देख रहे हो ना, बीच में लाइन अगर करें तो जितना अमाउंट साइटोप्लाज्म का है उतना ही अमाउंट किसका है? योग का है। बट योग आपको किसी एक पार्ट में ही दिखाई दे रहा है, बस इतने ही पार्ट में दिखाई दे रहा है, ऊपर के पार्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो योग का अमाउंट साइटोप्लाज्म के बराबर है, लेकिन योग किसी एक पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मॉडरेट आइसोलेसिथल एग। ठीक। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एम्फीबियंस। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसका? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हमें ये देखने को मिलता है। और याद करो दोनों का अमाउंट बराबर किस में था? मीजोलेसिथल में था। तो मीजोलेसिथल एग जो है वो फेवर करेगा मॉडरेट टीलोलेसिथल एग को। मतलब अगर मीजोलेसिथल होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होगा, साइटोप्लाज्म का और तुम्हारा योग का, तो योग एक जगह पर होगा और साइटोप्लाज्म दूसरी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हाईली टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल एग में। इसमें क्या होगा? अब बताओ करना क्या है? हमें इसकी पोजीशन एक ही जगह पर रखनी है। टीलोलेसिथल का मतलब पोजीशन फिक्स करनी है। तो अब हम इसको हाईली कर रहे हैं, यानी कि हम योग का अमाउंट बढ़ा देंगे। तो अगर हम योग का अमाउंट बढ़ा देंगे तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। तो ये देखो योग का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। अभी भी टीलोलेसिथल है। टीलोलेसिथल का मतलब वो अपनी एक ही पोजीशन पर है, एक ही जगह पर है, पूरे अंडे में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाईली हो गया। हाईली का मतलब अब उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, जिससे साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग अपनी एक पोजीशन पर है और उसका अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा था? याद करो कहाँ देखने को मिल रहा था? आपको देखने को मिल रहा था प्रोटोथेरियंस में। ठीक है। प्रोटोथेरियन में देखने को मिल रहा था, बर्ड्स में देखने को मिल रहा था,
रेप्टाइल्स में देखने को मिल रहा था, है ना, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा था। अब हमारा लास्ट आएगा डेट इज सेंट्रोलेसिथल। तो सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है, योग बिल्कुल सेंटर में होता है। सपोज ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ से क्या है, योग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, योग है। और इसको सराउंड कौन करेगा, ठीक है, ये योग है इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम एंड साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म द सुपीरियर। और इसके ऊपर क्या करेगा, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म जो है वो सराउंड करेगा, ठीक है। तो योग कहाँ है, सेंटर में, योग कहाँ है, सेंटर में। और चारों तरफ से कौन सराउंड कर रहा है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म की लेयर जो है वो इसको सराउंड कर रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो का मतलब योग, लेसिथल का मतलब योग, सेंट्रो का मतलब सेंटर। योग अब की बार सेंटर में प्रेजेंट है और चारों तरफ से उसको साइटोप्लाज्म की लेयर सराउंड कर रही है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आया कि क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योग। बेटा इसके अलावा एक और बेसिस है जो हम स्किप कर गए हैं, वो हमारा क्या बेस है, वो हमारा सी बेस है। हम देखते हैं एक सी टाइप और होता है जिसके बेस पर हम डिवाइड करते हैं अंडे को, ऑन द बेसिस ऑफ शेल। ऑन द बेसिस ऑफ शेल। शेल आपको पता है ना, जैसे अंडे में ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट लगा होता है जिसको आप तोड़ते हो और अंदर से अंडा निकलता है, ठीक है। तो जो वो ऊपर की कवरिंग होती है सफ़ेद वाली, उसको जो ओवल शेप की होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एग का शेल, ठीक है। तो अब हम शेल के बेसिस पे देखते हैं। शेल के बेसिस पे दो टाइप के एग होते हैं, एक होता है क्लिडोइक एग्स और दूसरा होता है नॉन क्लिडोइक एग्स, नॉन क्लिडोइक एग्स, ठीक है। अब क्लिडोइक एग क्या होता है, जिसमें आपको बाहर से हार्ड शेल देखने को मिलती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप को टेरेस्ट्रियल लाइफ में जब वो ज़मीन में आए, एक बात याद रखना, जितने भी जानवर ज़मीन में अंडा देते हैं, ठीक है, उनकी शेल हमेशा हार्ड मिलेगी, क्योंकि वो अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक जो शेल है वो क्या है, अडेप्टेशन है, जिससे वो एटमॉस्फेयर से अपने आप को बचाते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाते हैं। और जितने भी जानवर आपको पानी में अंडा देते हुए मिलेंगे, ठीक है, तो उनका शेल क्या होगा, उनका शेल सॉफ्ट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो हार्ड शेल होगा, और ये हार्ड शेल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीते हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपने आप को अपने चारों तरफ हार्ड शेल को लगाते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएगा प्रोटोथेरियंस का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल ऐसे इंसेक्ट जो ज़मीन पे मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, ज़मीन, एसिड इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल पे मिलते हैं। नॉन क्लिडोइक में आ जाओ। अब नॉन क्लिडोइक में क्या होगा, इसमें आपको कोई भी हार्ड शेल बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी आपको हार्ड शेल बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जितने भी विविपेरस एनिमल होते हैं, विविपेरस का मतलब होता है जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं निकालते बाहर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वेजिना के थ्रू बच्चा निकलता है, ये थोड़ी कि पहले अंडा निकलेगा फिर बच्चा निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो हम क्या है, विविपेरस एनिमल्स है, तो सारे विविपेरस एनिमल्स के बाहर शेल हार्ड नहीं होती। दूसरा, और वो सारे ओविपेरस एनिमल्स जो कि पानी में अपने अंडे को देते हैं, वाटर में देते हैं अपने अंडे को, जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग, एम्फीबियंस, ठीक है। तो वो उनका जो शेल होगा वो हार्ड नहीं होगा। तो ज़मीन में अंडा देने वालों का शेल हार्ड होगा, और जो पानी में अंडा देंगे उनका शेल नहीं होगा हार्ड। और जितने भी बच्चे जन्म देने वाले एनिमल्स होते हैं उनका भी शेल हार्ड नहीं होगा, तो उनको हम बोल देंगे नॉन क्लिडोइक एग, और शेल के बेसिस पे, और जिनका हार्ड शेल मिलेगा उनको हम बोल देंगे क्लिडोइक एग। अब इसके बाद एक थोड़ा सा बचा है, वो क्या है हमारा, हाँ थोड़ा सा बचा है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन की, ठीक है। हम एग की बात कर चुके हैं कि एग क्या होता है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देते हैं, इसकी हेडिंग हम देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ oocyte, स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte। तो बेटा जो oocyte होती है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि पहले oocyte होती है,
या ओवम होती है, ठीक है, oocyte होती है या ओवम होती है, ठीक है, oocyte होता है या ओवम होता है, और उसको चारों तरफ से, और ये जैसे ये ओवम है या oocyte है, इसको चारों तरफ से एग मेम्ब्रेन सराउंड करती है, ठीक है, और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो oocyte का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, या एग का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेसाइकल, ठीक है, न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल वेसाइकल, ठीक है। ये क्या है, हमारी oocyte है या फिर ओवम है, ठीक है, और बाहर ये क्या है, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं कि जो ज़्यादातर एग होते हैं वो आपको ओवल शेप के देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसेक्ट का एग होता है, जो इंसेक्ट का एग होता है वो आपको लॉन्ग दिखाई देगा, प्लस आपको सिलिंड्रिकल शेप का दिखाई देगा, प्लस आपको सिलिंड्रिकल शेप का दिखाई देगा, ठीक है। सबसे छोटा एग जो होता है, सबसे छोटा एग, स्मॉलेस्ट एग जो होता है वो आपको 50 माइक्रोन का देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा ये पॉलीचीटा में। आपको पता है कि पॉलीचीटा क्या होता है, ठीक है, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग है, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रिच में, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे छोटा अंडा किसका होता है, पॉलीचीटा का होता है, 50 माइक्रोन का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, ठीक है, एग मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेस समझते हैं कि इसका बेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक आप इस लेक्चर में इतना ही पढ़ो कि क्या हमारे बेसिस हैं। पहला हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, दूसरा हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ योग, तीसरा हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने अंडे को कैसे कैसे डिवाइड किया है, अंडा क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि जो है अगर मैं यहाँ पर आपको ये पढ़ाने लग जाऊँगी क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, तो फर्टिलाइजेशन पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन के साथ ही आपको इस चीज़ को भी कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पेशेंसली हियरिंग, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।